दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 46,59,984 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 36,24,196 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 77,472 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि पीएम मोदी बोले पहले गरीब पीछे पीछे दौड़ता था, अब सरकार जा रही है उनके पास। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को गरीबों को आत्मविश्वास देने वाली योजना करार दिया है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत बने 1,75,000 आवासों का उद्घाटन करने के बाद ये कहा कि सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि इसका मकसद गरीबों को ताकतवर बनाना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना का मकसद है गरीब लोग घर, बिजली, पानी, ईंधन जैसी रोजमर्रा की जद्दोजहद से बाहर निकलकर अपने भविष्य और प्रगति पर ध्यान लगाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब मेहनत करने के बाद जब रात में थका हुआ होता है तो घर पहुंचता है और चैन की नींद से सोए और अगले दिन फिर तरोताजा होकर काम पर निकल पड़े। गरीबी को पराजित करना है, गरीबी से बाहर निकलना है, तो गरीबी से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीबों को ताकतवर बनाने का। गरीबों को अपनी लड़ाई लड़ने की ताकत मिल रही है, उसका परिणाम भी नजर आने लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने के लक्ष्य की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तैयार किए गए ये घर इस बात का सबूत है कि कोरोना महामारी भी विकास कार्यों में बाधक नहीं बन सकी। पीएम ने कहा कि पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, अब सरकार लोगों के पास जा रही है। अब किसी की इच्छा के अनुसार लिस्ट में नाम जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। चयन से लेकर निर्माण तक सब वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि राहुल गांधी बोले कि भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मामले और सबसे ज्यादा मौतें, सरकार कहती है सब चंगासी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि इस स्थिति के बावजूद सरकार कहती है सब चंगासी। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कोविड से निपटने की केंद्र की रणनीति के कारण देश मुसीबत में घिर गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की पूरी तैयारी वाली लड़ाई ने भारत को मुसीबतों की खाई में धकेल दिया है। जीडीपी में 24% की ऐतिहासिक कमी आ गई है, 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, 15.5 लाख करोड़ अतिरिक्त कर्ज से घिर गए हैं और विश्व में कोविड के सर्वाधिक दैनिक मामले और मौतें भारत में हो रही हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इसके बावजूद सरकार कहती है सब चंगासी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि फ्री में चाहिए गैस सिलेंडर तो इस तरह कराएं रजिस्ट्रेशन, आज ही चेक कर लें डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। क्या आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? वैसे सरकार की किसी भी योजना में रजिस्ट्रेशन कराना काफी आसान है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर का फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद ही आसान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई भी महिला आवेदन कर सकती है। आप खुद भी इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर सामने ही होम पेज खुल जाएगा, आपको डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर्म पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म को डाउनलोड कर ले। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप फॉर्म में सभी जानकारी भर दें, जैसे कि आवेदक का नाम, तारीख, स्थान, सभी जानकारी भरकर अपने पास वाले एलपीजी केंद्र में जमा करा दें। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट भी दे दें। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको एलपीजी गैस कनेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए डॉक्यूमेंट में आपको बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम का प्रिंट, बैंक की फोटोकॉपी और राशन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बिहार को छठ से पहले मिलेगा तोहफा, दरभंगा एयरपोर्ट से इसी महीने शुरू हो जाएगी फ्लाइट। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप एयर ट्रेवल करते हैं तो आपके डेस्टिनेशन में एक और शहर जुड़ने जा रहा है। बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट से आप नवंबर से फ्लाइट में सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। पैसेंजर सितंबर 2020 से फ्लाइट की बुकिंग भी एडवांस में कराना शुरू कर देंगे। एक खबर के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी है। पुरी ने शनिवार को दरभंगा एयरपोर्ट के कामकाज की समीक्षा की है। दोस्तों आपको बता दें कि खबर के मुताबिक पुरी ने कहा है कि छठ पूजा से पहले यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह में यहाँ से विमानों का उड़ना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए डेली फ्लाइट की एडवांस बुकिंग सितंबर
के आखिर तक शुरू हो जाएगी। छठ त्योहार से पहले नवंबर के पहले सप्ताह में फ्लाइट के ऑपरेशन भी शुरू हो जाएंगे। पुरी ने कहा कि ये उत्तर बिहार के 22 जिलों के लिए वरदान साबित होगा। विमानों के आवागमन और प्रस्थान हॉल, चेक इन सुविधा, कन्वेयर बेल्ट आदि पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। जो भी दूसरे काम बाकी बचे हैं वे अक्टूबर तक पूरा कर लिए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ब्रिटेन की हरी झंडी मिलने के बाद एस्ट्राजेनेका फिर शुरू करेगी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की हरी झंडी मिलने के बाद एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू करेगी। बीते दिनों ट्रायल में एक ब्रिटिश वॉलंटियर के बीमार पड़ने के चलते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोकना पड़ा था। दोस्तों आपको बता दें कि वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका से करीबन 30,000 वॉलंटियर्स जुड़े थे। गड़बड़ी सामने आने के बाद भारत के साथ भी इन सभी देशों में ट्रायल रोक दिया गया है। एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रायल में हिस्सा लेने वाले किसी भी वॉलंटियर की किसी भी कारण से तबीयत खराब हो जाने की स्थिति में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो जाने तक परीक्षण को रोक दिया जाता है ताकि प्रक्रिया पर भरोसा बना रहे। माना ये जा रहा है कि यदि इसका ट्रायल सही सलामत पूरा हो जाता है तो अगले साल की शुरुआत तक ये बाजार में दस्तक दे देगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि नीट का एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स को बड़ी राहत। कोलकाता मेट्रो ने किया ये ऐलान। नीट 2020 की परीक्षा देने जा रहे कैंडिडेट्स को कोलकाता मेट्रो ने बड़ी राहत दी है। कोलकाता मेट्रो ने कहा कि कोलकाता के लोगों के लिए कोलकाता मेट्रो लाइफलाइन है। ऐसे में कोलकाता मेट्रो ने नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स और उनके पेरेंट्स के लिए 13 सितंबर को स्पेशल सर्विस चलाने का ऐलान कर दिया है। कोलकाता मेट्रो की स्पेशल सर्विस के तहत 13 सितंबर को नीट का एग्जाम देने जा रहे कैंडिडेट्स और उनके पेरेंट्स के लिए स्पेशल मेट्रो ट्रेनें चलाई जाएंगी। कोलकाता मेट्रो की सेवाओं को 14 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। कोलकाता मेट्रो की सेवाएं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच चलाई जाएंगी। मेट्रो सेवाओं को फिर से बहाल करने के लिए कोलकाता मेट्रो प्रबंधन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि क्रूड ऑयल में तेजी से गिरावट। भारत में और सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। दोस्तों आपको बता दें कि क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दाम में बीते सत्र में गिरावट के बाद बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $40 प्रति बैरल के नीचे बंद हुआ है। कच्चे तेल में नरमी से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में और गिरावट की संभावना बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में ब्रेंट क्रूड की ही सप्लाई सबसे ज्यादा है। तेल कंपनियां इसे कच्चे तेल का आयात ज्यादा करती है। सऊदी अरब, रूस और ईरान भारत को सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि डीटीसी बसों में मोबाइल टिकट ऐप का ट्रायल 14 सितंबर से इस नंबर की बस से होगी शुरुआत। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है। बस से सफर करने वालों को आने वाले दिनों में कॉन्टैक्टलेस मोबाइल टिकट मिला करेगा। इससे बड़ी सुविधा होगी और सेफ्टी का भी ख्याल रखा जा सकेगा। आनंद विहार टर्मिनल मेहरौली रूट पर दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की बसों में कॉन्टैक्टलेस मोबाइल टिकट ऐप का ट्रायल 14 सितंबर से शुरू होगा। पीटीआई की एक खबर के मुताबिक शनिवार को जारी एक ऑफिशियल बयान में इसकी जानकारी दी गई है। टिकट ऐप का परीक्षण 21 सितंबर तक मार्ग संख्या 534 की 29 बसों में किया जाएगा। चार्टर नाम के ऐप के काम के रिव्यू के दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि डीटीसी की बसों में ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए डीटीसी बसों में कॉन्टैक्टलेस मोबाइल टिकट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन मंत्री ने एक वर्कफोर्स का गठन भी किया है। बयान में कहा गया कि वर्कफोर्स के सुझाव पर अमल करते हुए दिल्ली परिवहन निगम कॉन्टैक्टलेस मोबाइल टिकट का ट्रायल 14 सितंबर से 21 सितंबर तक करेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बस में सफर के दौरान लगने वाले समय को रियल टाइम में अपडेट किया जाता है। जैसे ही पैसेंजर अपने स्टॉप पर पहुँचता है वैसे ही टिकट इनवैलिड हो जाता है। ऐप से आप एक बार में 3 टिकट खरीद सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में अब नियम न माना तो लगेगा 200 रुपए जुर्माना। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो की सेवा सभी यात्रियों के लिए शुरू कर दी गई है, लेकिन लोगों द्वारा मेट्रो के सफर में नियमों का पालन करना जरूरी है। लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। शुक्रवार को सभी लाइनों पर फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए जाँच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मेट्रो के अंदर देखा गया कि यात्री नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 92 यात्रियों से शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट की धारा 59 के तहत 200 रुपए का जुर्माना वसूला भी किया। फ्लाइंग स्क्वाड ने इन सभी लोगों को मेट्रो के अंदर नियम तोड़ते हुए पकड़ा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। शुक्रवार को सभी लाइनों पर फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मेट्रो के अंदर देखा गया कि यात्रियों द्वारा मेट्रो के नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। दरअसल दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को मास्क लगाना और उचित दूरी बनाकर रखना जरूरी है। ऐसा न करने वालों पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ITR भरने से पहले इन 5 डॉक्यूमेंट का कर ले इंतजाम, नहीं तो हो सकती है परेशानी। दोस्तों आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। इससे आपको रिटर्न भरने में सहूलियत होगी और गलती की संभावना भी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका ITR अटक सकता है। इसलिए ITR फाइल करने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप सैलरीड क्लास से हैं तो ITR फाइल करने के लिए एक बेहद ही अहम डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म 16। एक सर्टिफिकेट है जिससे कि कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS की जानकारी होती है। इससे ये पता चलता है कि संस्थान ने TDS काटकर सरकार को जमा कर दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा है कि आयकर रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। आयकर अधिनियम की धारा 139 AA के मुताबिक अपनी आय के रिटर्न को फाइल करते समय अपना आधार कार्ड डिटेल्स देना जरूरी होता है, तो अपना आधार भी निकाल कर रख लें। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस साल रिटर्न फॉर्म में टैक्स पेयर को अपनी ब्याज से होने वाली इनकम के बारे में भी जानकारी देनी होगी, जैसे उन्हें बचत खाते, फिक्स डिपॉजिट या फिर किसी अन्य सोर्स से होने वाली ब्याज से आय की जानकारी देनी होगी। धारा 80 TTA के तहत 10,000 रुपए तक की ब्याज आय पर छूट का फायदा भी लिया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के दौरान धारा 80C, 80CCC और 80CCD 1 के तहत किए गए सभी निवेश और खर्चों से आप टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं। इनके तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ITR फाइल करते समय आपको अपने तमाम बैंक के खातों के बारे में जानकारी देनी होगी। रिटर्न फाइल करते समय आपको बैंक का नाम, खाता संख्या, खाते का प्रकार और IFSC कोड देना होगा। तो दोस्तों अगर आप भी ITR भरते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिलेगा सस्ते में शॉपिंग करने का मौका, मात्र 1 रुपए में करें सामान की बुकिंग। दोस्तों आपको बता दें कि दिग्गज ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन और फ्लिपकार्ट भारी डिस्काउंट के साथ अपनी सेल शुरू कर रही है। अगर आप सस्ते में घर के सामान खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक खास मौका साबित हो सकता है। इन वेबसाइट पर आप तमाम फैशनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के साथ अन्य चीजें भी मिल सकती हैं। दरअसल त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में फेस्टिव सीजन को भुनाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां सितंबर माह में सेल शुरू कर रही है। फैशन, गैजेट्स और घरेलू आइटम समेत सभी कैटेगरी में भारी छूट दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट पर 18 सितंबर से बिग सेविंग सेल की शुरुआत होने जा रही है। ये सेल 20 सितंबर तक चलेगी। 3 दिनों तक चलने वाली इस सेल में कई डिस्काउंट और शानदार ऑफर दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट अपने बिग सेविंग सेल पर ग्राहकों को 1 रुपए में किसी भी सामान को प्री बुकिंग करने का ऑफर दे रही है। ये प्री बुकिंग ऑफर 15 सितंबर और 16 सितंबर के लिए है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अमेजन हैप्पी सेविंग सेल भी शुरू करने जा रहा है, जो इसी माह में होगी। अमेजन इंडिया ने खुलासा किया है कि वे सितंबर में होने वाली सेल में मेगा डिस्काउंट की पेशकश करेगा। हैप्पी सेविंग डेज में 15 सितंबर से शुरू होगी और 17 सितंबर तक चलेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि स्कूलों में बच्चों की फीस माफी न होने पर मायावती नाराज, सरकार को दी है ये सलाह। दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने शाही खर्चे में कटौती करके व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूल फीस माफ करें। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख ने ट्वीट किया, कोरोना लॉकडाउन से संक्रमित देश की आर्थिक मंदी से भीषण बेरोजगारी और जीवन में अभूतपूर्व संकट झेल रहे करोड़ों लोगों के सामने बच्चों की फीस जमा करने की समस्या संगीन होकर अब धरना प्रदर्शन आदि के रूप में सामने आई है और उन्हें पुलिस के डंडे भी खाने पड़ रहे हैं, जो अति दुखद है। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि ऐसे एक्ट ऑफ गॉड के समय में संवैधानिक मंशा के अनुरूप सरकार की कल्याणकारी राज्य होने की भूमिका खास तौर से काफी बढ़ जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने शाही खर्चे में कटौती करके सरकारी और प्राइवेट स्कूल की फीस की प्रतिपूर्ति करे, अर्थात व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूल फीस माफ करे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि चिराग पासवान बोले, महाराष्ट्र में बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था, लागू हो राष्ट्रपति शासन। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। चिराग ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। चिराग ने कहा कि BMC द्वारा कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा जाना बदले की कार्रवाई है। वह महाराष्ट्र में रहने वाले बिहार वासियों को लेकर चिंतित हैं। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। महाराष्ट्र के निर्माण में कंगना समेत सभी का हाथ है। अगर लोगों को यूं ही निशाना बनाया जाता रहेगा तो मुझे लगता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं बचा है और मैं वहां इसे लागू करने की मांग करता हूं क्योंकि लोग सरकार से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहेब हिंसा में लिप्त हुए बिना अपने कार्टूनों के जरिए व्यंग कसते थे, लेकिन जिस तरह से राज्य उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है, कंगना के कुछ सवाल पूछने पर उन्हें निशाने पर ले लिया गया, जिस तरह से नेवी अफसर द्वारा एक पोस्ट साझा करने पर उनकी पिटाई कर दी गई, इससे तो साफ है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं में सहनशीलता का स्तर गिर गया है। कंगना के समर्थन में खड़े चिराग ने दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें निशाना बनाया गया। चिराग ने कहा कि उनका मानना है कि अगर लोगों
लोगों को सवाल पूछने से रोका जाए तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने का हक है और सवाल पूछने पर कंगना को निशाना बनाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सोरेन ने रिम्स में की लालू से मुलाकात, बिहार के साथ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को यहां राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स में भर्ती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और बिहार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं। मुख्यमंत्री सोरेन दोपहर 2 बजे रिम्स पहुंचे और रिम्स निदेशक के बंगले में इलाजरत लालू से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लगभग सवा घंटे तक विचार विमर्श चला। लालू से मुलाकात के बाद सोरेन ने बताया कि उनकी सेहत अब काफी बेहतर है। सोरेन ने मीडिया से कहा कि वैसे मैं जानता हूं कि आप लोग यहां बिहार के चुनाव के बारे में सवाल पूछने के लिए एकत्रित हैं। इस विषय को लेकर लालू जी के लोग अधिकृत हैं, वहां बातें होंगी, राजनीतिक बातें तो राजनीतिक मंच पर ही होंगी। हाँ, इतना बता दूं कि बिहार में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये पूछे जाने पर कि कितने सीटों पर ये बात तय हुई है, मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि यहाँ कौन होगा, कहाँ कौन लड़ेगा, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि भारत ने ऐसा क्या किया कि चीन लगा रहा है बातचीत की गुहार। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में LAC पर तनाव बना हुआ है, लेकिन इसी बीच चीन कभी बातचीत की गुहार लगा रहा है तो कभी चेतावनी भी दे रहा है। भारत की सियासत भले ही सेना से सवाल पूछती रहे, लेकिन सेना ने कुछ ऐसा कर दिया है कि चीन मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। सेना ने LAC पर ऊंचाई के सारे पोस्ट पर नियंत्रण कर लिया है। दरअसल चीन अब भारत के चक्रव्यूह में फंस गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा समाचार को। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं गुजरात के क्षेत्र में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, लक्षद्वीप, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और उत्तरी तमिलनाडु के भागों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी भागों में मानसून कमजोर रहा और बारिश नहीं हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर जारी रहने के आसार हैं। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। वहीं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून की रिमझिम फुहारें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने फोन पर ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।